ये वीडियो उनके लिए है जो किसी भी तरह का ट्रेडिंग करने जा रहे हैं या ट्रेडिंग करते हो। अगर आप बिगनर हो तो आपको कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। तो दोस्त, आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको माइंड में एक बात क्लियर रखना है कि ट्रेडिंग में लॉस होना है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ, ये सच्चाई है, ट्रेडिंग में लॉस होना है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ट्रेडिंग में लॉस होना है तो हम ट्रेडिंग क्यों करें और ट्रेडिंग जुआ क्यों नहीं है। जैसे आप जानते हो कि हर बिजनेस में लॉस होता है, तो ट्रेडिंग भी एक बिजनेस ही है। अगर आप कोई दुकान खोलोगे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे उधार सामान लेंगे लेकिन उसका पैसा नहीं देंगे, तो वहाँ पर भी आपको लॉस होगा। तो जब आप ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पर भी आपको लॉस होगा, लेकिन आपको वहाँ इस बात पर फोकस करना है कि आपको वहाँ कम लॉस हो और ज़्यादा प्रॉफिट हो। मतलब कि आपको एक ट्रेड में 1000 का लॉस हो तो दूसरे ट्रेड में 2000 या 3000 का प्रॉफिट हो, ताकि आप प्रॉफिट में रहो। यानी कि आपको जो एक ट्रेड में लॉस हो रहा है उसे देखकर आपको दुखी नहीं होना है, और जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है उसे देखकर आपको खुश नहीं होना है। क्योंकि यह हो सकता है कि आपको जो एक ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है वह दूसरे या तीसरे ट्रेड में चला जाए, और यह भी हो सकता है कि जो पहले ट्रेड में लॉस हो रहा हो दूसरे या तीसरे ट्रेड में वह प्रॉफिट में आ जाए। यानी कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक लॉस एक प्रॉफिट पर फोकस नहीं करना है। सबसे पहले इस बात पर फोकस करना है कि पूरे महीने के अंत में आप प्रॉफिट में आए। यानी कि आप जिस महीने में जितना ट्रेड ले रहे हो उस महीने के अंत में आप प्रॉफिट में आए, चाहे वह प्रॉफिट 1 रुपये का ही क्यों ना हो। जब आपको महीने के एंड में प्रॉफिट होने लगे तब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपको हफ्ते में प्रॉफिट हो। अगर एक हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग डेज होता है तो आपको 2 दिन लॉस हो जाए तो 3 दिन प्रॉफिट हो, या फिर 3 दिन 4 दिन लॉस हो और 1 दिन प्रॉफिट हो, लेकिन टोटल आपको प्रॉफिट हो। तो पहले आप महीने में प्रॉफिटेबल बन रहे थे, अब आप हफ्ते में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लगेंगे। जब आप कुछ हफ्ते प्रॉफिटेबल रहें तो आपको कोशिश करना है कि अब आप डेली का प्रॉफिटेबल रहें। यानी कि जब आपको एक ट्रेड में लॉस हो जाए, दूसरा ट्रेड लो, फिर उसमें भी लॉस हो जाए, तो जब मार्केट ओवरऑल क्लोज हो तो आप प्रॉफिट में आए, चाहे वह प्रॉफिट 1 रुपये का ही क्यों ना हो। यहाँ आपको यह लग रहा होगा कि 1 रुपये का प्रॉफिटेबल होने से क्या ही हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप महीने में प्रॉफिटेबल होने लगेंगे, फिर हफ्ते में प्रॉफिटेबल होने लगेंगे, तब अगर आप डेली में प्रॉफिटेबल होने लगेंगे ना, तो भले ही आपका 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन आप इस तरीके से काम करते हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको डेली का 1 लाख का प्रॉफिट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग में लॉस होता है और होना ही है। अब लॉस वाला पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग। जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि हर तरह की ट्रेडिंग में अलग अलग फैक्टर्स काम करता है। आप जिस टाइप का ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें सीखना होगा। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप इंट्राडे से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करो, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इनके कंपेयर में रिस्क कम होता है, क्योंकि शुरू में ही जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे तो आपका पूरा पैसा लॉस हो जाएगा। अब पैसा का बात आ गया है तो मन में जरूर ये क्वेश्चन आया होगा कि हम कितने रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपका यह क्वेश्चन ही गलत है कि हम ट्रेडिंग कितने रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये रहना चाहिए कि हम ट्रेडिंग सीखने के लिए कितना रुपया लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाता है तो पहले उस बिजनेस के बारे में अच्छे से सीखता है। तो ट्रेडिंग भी बिजनेस है, इसलिए आप जितना रुपया मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो आपके माइंड में यह क्लियर होना चाहिए कि यह मार्केट का फीस है जो कि देना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास लाख, करोड़ जितना भी हो, उसमें से आप स्टार्टिंग में 5000, 10,000 ही लेकर आए। मिनिमम तो 5000 होना चाहिए। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग 5000 से स्टॉक करोगे तो आपको 200, 300 ही प्रॉफिट होगा, और लॉस भी 200 से 400 के आसपास ही होगा। तो इतना कम लॉस तो आप झेल ही लोगे। देखो, इसमें क्या होगा कि हम कम लॉस में ज्यादा से ज्यादा मार्केट को सीख पाएंगे। तो आपको यह लग रहा होगा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग करे कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। आप
किसी भी एप्लीकेशन में खोल सकते हो, जैसे ग्रो, जेरोधा, अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, ऐसे ही कई सारे एप्लीकेशन हैं। तो डिस्क्रिप्शन में फ्री और बेस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक दिया गया है। डीमेट अकाउंट खोलते कैसे हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो स्क्रीन पर शो हो रहा है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वीडियो देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।